देश की राजधानी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का लगातार दौर जारी है। एक तरफ जहां भाजपा हाई लेवल मीटिंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ, विधायकों के साथ दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान अपने संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं। और ये आखिर तीनों बैठकें इसीलिए हो रही है कि आखिर सबसे बड़ी बात कि किसको समर्थन देना है और सरकार में कौन कौन आएगा, सरकार गठन के क्या क्या मायने होंगे, सरकार गठन में किस किस पार्टियों को, किस किस दलों को क्या क्या दिया जाएगा, यानी कि किस दल को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, किस किस ने कौन सी शर्तें रखी है, कौन कौन सी शर्तें मानने लायक है और कौन कौन सी शर्तें नहीं मानी जाएगी। ये सारी मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है। वहीं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के समक्ष 4 शर्तें रख दी है। लेकिन अमित शाह का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बहुत बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया है कि कोई दल या कोई नेता ये समझता है कि अगर वह मोदी जी को समर्थन अगर नहीं देते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो वह गलतफहमी में है और उनकी अनावश्यक शर्तों को हम नहीं मानेंगे। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, भाजपा किसी भी सूरत में ब्लैकमेल नहीं होगी। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की परेशानी अमित शाह ने यह कहकर बढ़ा दी है कि अगर कोई भी दल अनावश्यक मांग रखता है तो हम अनावश्यक मांग किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और हम छोटे छोटे दलों के संपर्क में हैं और छोटे छोटे दल अगर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये लोग जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इनकी मनमानी नहीं चल पाएगी और नीतीश कुमार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और आज इसी सब बातों की बैठक हो रही है। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें रखी है वो भी जरा आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा करनी होगी। समीक्षा का मतलब है कि अग्निवीर योजना जो कि मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसे वापस लेने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, एनआरसी, इन सब बातों पर पुनर्विचार करने का। और तीसरा शर्त है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। और इसी के साथ चौथा शर्त नीतीश कुमार ने रखा है कि दरअसल उन्हें 4 मंत्री पद दिए जाए और चारों मंत्रालय भारी भयंकर मंत्रालय मांगा गया है, जिसे बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं मानेगी। आपको बताते चले कि रेल मंत्रालय की मांग की गई है, संचार मंत्रालय की मांग की गई है, उड्डयन मंत्रालय की मांग की गई है और यहाँ तक कि अमित शाह की कुर्सी की मांग की गई है, यानी कि गृह मंत्रालय की मांग की गई है। और इसी पर अमित शाह बमक जाते हैं बिहारी भाषा में, और देसी भाषा में कहा जाए तो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी सूरत में नहीं होंगे। वहीं नीतीश कुमार ने जो 2 मांगे रखी है उससे हम भी सहमति रखते हैं और तमाम बिहार वासी उससे सहमति रखते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही मिलना चाहिए। दूसरा जो उनका जो शर्त है कि दरअसल केंद्र में इतना पद, उससे हम लोग किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं रखते, यूसीसी लागू होना ही चाहिए। लेकिन उनका जो चौथा शर्त है वो कहीं ना कहीं मानने लायक है, अग्निवीर योजना की समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि आखिर 4 साल के बाद अगर आप किसी को रिटायर कर देते हैं, जवानी में ही व्यक्ति अगर रिटायर हो जाएगा तो ब्याहो शादी पर कितना फर्क पड़ता है, उसका करियर फ्यूचर कितना बड़ा चौपट हो सकता है। इस बातों को मोदी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर देना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बैठक नहीं की और मनीष कश्यप अभी कहां चले गए हैं, जो कि लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की पहले मांग किया करते थे। लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे टाका जब
होता है, मतलब टाका जब लगता है तब कैसे सिल दिया जाता है सुइया डोरा से, ठीक उसी प्रकार से लग रहा है कि मनीष कश्यप का भी मुंह सिल दिया गया है। या ये भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला उनके मुंह में हो। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला जो होता है काफी बड़ा साइज का होता है, और वो जब मुंह में जाता है तो आदमी के मुंह से बकार नहीं निकलता है, मतलब बोली नहीं निकलता है। तो वही बातें हो रही होगी। वैसे हमारी सारे मामलों पर नजर बनी हुई है, और जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग से सहमति रखते हैं, इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हम बिहार वासियों की मांगे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इन सारे चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।